हे गाइस, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का। और आज हम शुरू कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की लेक्चर सीरीज़। इस सीरीज़ में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये जो पूरा एक टॉपिक है या चैप्टर है या फिर कहीं कहीं ये एक पूरी बुक भी है, हम इसके सभी एस्पेक्ट्स कवर करेंगे इस लॉ लेक्चर सीरीज़ में। तो आज हम जानेंगे इसकी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, और हम साथ ही साथ ये इतना बेसिक चैप्टर है ना कि ये सभी को आना चाहिए। सभी को इन द सेंस मीन्स सिर्फ LLB एंड LLM स्टूडेंट्स तक ही नहीं, ये CS, CA, CMA और कोई भी कोर्स जहाँ लॉ मीन्स किसी भी प्रकार की लॉ, टैक्सेशन लॉ, इनकम टैक्स लॉ, IPC, CRPC, कोई भी लॉ हो, अगर वो उनका एक पार्ट है, सब्जेक्ट का पार्ट है, तो उनको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आनी चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसके क्वेश्चंस हर जगह देखने को मिलते हैं, हर कोर्स में जहाँ भी लॉ एज अ सब्जेक्ट मेंशन है। तो हम जानेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या होता है। और ये इतना बेसिक चैप्टर है कि इसके बिना आप लॉ को समझने की या फिर किसी को समझाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इतना बेसिक चैप्टर है। इसमें हम सीखते ही ये है कि लॉ को पढ़ना कैसे है। और हम लॉ बस ये दुविधा ये है कि हम लॉ को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं कि पढ़ना कैसे है, बिकॉज इस चैप्टर को उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है LLB में, बस चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आज जानते हैं इसकी मीनिंग कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ क्या होता है और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसे कि इंटरप्रिटेशन एक वर्ड है, ये कहता है किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट मतलब किसी चीज़ को समझाना। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। पहले इसको हम लीगली जानते हैं। इंटरप्रिटेशन मीन्स डिकोडिंग द लॉ और फाइंडिंग आउट द मीनिंग ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ। मतलब किसी लॉ को डिकोड करना और उसकी मीनिंग को निकालना। फाइंडिंग आउट का मतलब होता है वो मीनिंग उसी के अंदर छिपी है, बस हम उसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हम कोई मीनिंग अपने आप से कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फाइंड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। जैसे कि ये वर्ड हमने सुना भी होगा कि किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना या फिर हम सब ये देखते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब यही हो गया कि हम उसको डिकोड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन मीन्स डिकोडिंग द लॉ। अब हम यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हैं, तो लॉ को डिकोड करना, बिकॉज जिन्होंने लॉ बनाया वो उन्होंने अपने इंटेंशन से कुछ वर्ड्स डाले। जैसे हम देखते हैं कि लॉ में काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स भी डले रहते हैं, तो उन्होंने तो वो वर्ड्स क्या सोच के डाले, पर अब हम पढ़ रहे हैं इतने सालों बाद, तो क्या पता हम उसका कुछ और मीनिंग ले लें, तो हम उसे कैसे डिकोड करें, उसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, कि हम उसकी मीनिंग क्या समझें। ठीक है, अब देखिए सामंत क्या कहते हैं। सामंत कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, इन्होंने दोनों वर्ड्स की एक ही डेफिनेशन दी है, और ये डेफिनेशन एज इट इज़ आपको आनी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। Interpretation or construction is the process by which the court seeks to ascertain the meaning of the legislature through the medium of authoritative forms in which it is expressed। ठीक है, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कोर्ट्स हैं, क्योंकि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट का मेन फंक्शन ही ये होता है कि आपको लॉ की मीनिंग निकाल के देना। जो हम समझ नहीं पा रहे हैं वो कोर्ट्स बताते हैं कि नहीं, इसकी मीनिंग ये नहीं, ये ऐसे यूज़ होगा। तो ये हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट का मेन काम यही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलो या फिर किसी भी लॉ की बोलो, वो मीनिंग निकालते हैं, डेराइव करते हैं, तो उनका काम ही इंटरप्रिटेशन का होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोर्ट सीक्स टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। जो भी लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाया है उसकी मीनिंग को असर्टेन करना, यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन या फिर कंस्ट्रक्शन। इन्होंने इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन की सेम डेफिनेशन दी है, हालांकि इनमें थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, वो मैं आगे की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आपको इंटरप्रिटेशन तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ना है, तो स्टैट्यूट क्या होता है। स्टैट्यूट एक इतना बेसिक वर्ड है ना, अभी आप पढ़िए इसे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। स्टैट्यूट मीन्स द विल ऑफ लेजिस्लेचर। विल ऑफ लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर की इच्छा। लेजिस्लेचर यहाँ पे आप समझ के चलिए स्टेट के रूप में लेजिस्लेचर और पूरे सेंट्रल में पार्लियामेंट, जैसे जो उनकी इच्छा है वही स्टैट्यूट है। ये मैक्सवेल ने बोला है। और बोवेज लॉ डिक्शनरी इसकी डेफिनेशन देती है कि स्टैट्यूट इज़ अ लॉ स्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो भी लेजिस्लेचर में एक्ट होता है ना, एक्ट मतलब कार्य, यहाँ पे बेयर एक्ट वाला एक्ट नहीं है, एक्ट मीन्स कार्य।
तो एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर से क्या बनता है, स्टैट्यूट बनता है। सिंपल से मैं आपको बताऊं स्टैट्यूट क्या होता है, और स्टैट्यूट एंड लॉ में डिफरेंस में मैं भी आपको बताऊंगा। स्टैट्यूट मतलब होता है कि जो भी एक्ट या जो भी लॉ हमारे पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर ने जो भी बनाया, जो सुप्रीम बॉडी है लॉ बनाने के लिए, जिनका काम ही लॉ बनाना है, उन्होंने जो भी लॉ बनाया वो हो गया हमारा स्टैट्यूट सिंपली। बट लॉ जो है एक काफ़ी वाइडर टर्म है। वाइडर मीन्स कैसे, लॉ आप देख सकते हैं कि फैमिली के भी लॉ होते हैं, मतलब अपने हर किसी के परिवार में अपने अपने कुछ अलग कायदे कानून जिन्हें बोलते हैं वो हो सकते हैं कि भाई हमारी फैमिली में ये चलता हुआ आया है, या फिर किसी का कुछ कस्टम है तो कस्टम भी एक लॉ होता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो लॉ काफ़ी ब्रॉड एस्पेक्ट में है, इसमें स्टैट्यूट भी कवर होता है, इसमें हमारे कस्टम्स भी कवर होते हैं, इसमें और अन्य सारे चीज़ें कवर हो जाती है जो भी एक बाइंडिंग फोर्स रखती है। बाइंडिंग फोर्स चाहे वो मोरली हो चाहे वो लीगली हो, बट एक बाइंडिंग फोर्स अगर किसी चीज़ के पीछे है तो वो हमारा लॉ है, वो कानून है। आप अपने लिए भी कुछ कानून बना सकते हैं कि मैं मॉर्निंग में इतने बजे उठूँगा, या फिर मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो आपके अपने कानून हो गए, तो वो भी लॉ है आपके लिए। बट वो कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो वो आपके पे मोरली बाइंडिंग है। तो अगर लीगल बाइंडिंग नहीं है तो वो स्टैट्यूट नहीं है, सिर्फ लॉ है। तो स्टैट्यूट एंड लॉ में ये डिफरेंस होता है, यही इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो सिंपली हम देख सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मीन्स लेजिस्लेचर का लॉ, इंटरप्रिटेशन मतलब उसकी मीनिंग निकालना। तो इसकी हम एक वर्ड में बोले तो इसका मतलब है डिस्कवर द मीनिंग ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में हम पढ़ते हैं कि लॉ बन तो गया, अब इसकी मीनिंग कैसे निकालें, क्या निकाले वो अलग चीज़ है, पर हम कैसे निकालें वो प्रोसेस क्या है, वही हमें इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में पढ़ना है। तो ये इसकी एक वर्ड में अगर लिखने को आए तो आप लिखिए डिस्कवर द मीनिंग ऑफ लॉ, सिंपल। अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं, हम ये चाहता क्या है, इंटरप्रेट करने से हमें मिलेगा क्या, समझते हैं ना, क्या मिलेगा। टू डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ ऑथर्स माइंड। अब जिसने लॉ बनाया 50 साल 100 साल पहले की लॉ अभी तक हम अप्लाई होते हैं हमारे ऊपर। 1861 का पुलिस एक्ट, अब देखिए ये कितना पुराना एक्ट है। ऐसी काफ़ी सारे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं बहुत पुरानी। मतलब ऑथर्स तो अब है नहीं, उन्होंने क्या सोच के क्या वर्ड डाला वो तो गए, अब उनको हम कैसे हम उनकी इंटेंशन को जाने, वही इंटरप्रिटेशन में हम देखते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या थी। हम पूरी सर्कमस्टांसेस देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको इंटरप्रिटेशन में इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव यही आता है कि डिस्कवर द इंटेंशन ऑफ ऑथर्स माइंड। ऑथर्स का माइंड क्या था लॉ बनाते वक्त वो जानना, पहली बात। सेकेंड इज़ टू डिस्कवर इंटेंशन ऑफ लॉ। अब ऑथर्स माइंड हमने जान लिया, अब इंटेंशन ऑफ लॉ क्या है, बिकॉज माइंड में कुछ और था, लॉ में उन्होंने कोई और वर्ड डाल दिया, तो उसकी मीनिंग को मिसमैच ना हो जाए, वो मैच करना वो भी इंटरप्रिटेशन में आता है कि इंटेंशन ऑफ लॉ क्या होनी चाहिए। तो डिस्कवर इंटेंशन ऑफ ऑथर्स माइंड, डिस्कवर इंटेंशन ऑफ लॉ। थर्ड वन इज़ टू ब्रिंग इंटेंशन ऑफ ऑथर एंड लॉ नियरर। बिल्कुल सही बात, ऑथर की इंटेंशन और लॉ की इंटेंशन को आसपास लाना, ऐसा ना हो कि उनके बीच में ही कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, ठीक है ना। ऑथर कुछ और कहना चाहते थे, उन्होंने वर्ड कोई और डाला जिस वर्ड का आजकल मीनिंग कुछ और है, हो सकता है ना, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, तो उसको उनकी परिप्रेक्ष्य में वो सेट करना, ऑथर एंड लॉ को नियरर लाना, जो उन्होंने बनाया और जो वो चाहते थे, ये भी इंटरप्रिटेशन में ही काम आता है। और ये काफ़ी सारे इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काफ़ी योगदान है इसमें, वो आप आगे जानेंगे, आगे वीडियोज़ में जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। एंड फोर्थ वन इज़ टू इंटरप्रेट वर्ड्स बाय कोइंसाइडिंग मीनिंग डिलीवर्ड बाय लॉ मेकर, कि लॉ मेकर क्या डिलीवर करना चाहता था उसको इंटरप्रेट करेंगे, और लॉ रीडर ने उसको कैसे रिसीव किया, हम उसे क्या समझें, हम अपने पे कैसे उसे अप्लाई करें, वो हो गया, वो भी इसमें आगे इंटरप्रेट वर्ड करना है। इनको लॉ रीडर जो रिसीव कर रहा है उसको, और जो लॉ मेकर डिलीवर करना चाहता था, इनको भी कोइंसाइड लाएंगे, ठीक है, एक साथ सामंजस्य से, ठीक है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगी और बहुत सारी रहेंगी, पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जानेंगे, एक एक पहलू जानेंगे इसका। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।